रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 29 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त जुमे की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपको अडयाला जेल से देनी है। हमने आपको 2 दिन पहले एक खबर दी थी कि अटक जेल से अडयाला जेल जो मुंतकिल किया जा रहा है इमरान खान साहब को, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये एक साजिश है और उनके ऊपर नया जुल्म जबर करने का दौर शुरू करने का एक घनौना प्लान है। कल जब इमरान खान साहब की उनके वकला के साथ मुलाकात हुई तो ये जो हमारी खबर थी वो सच्ची साबित हुई। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्हें उसी सेल में डाल दिया गया है जिसमें हमने आपको बताया था कि सिक्योरिटी सेल जो असल में दहशतगर्दों के लिए बने हुए हैं उसमें डाला गया है, जहां उन्हें वॉक करने की भी इजाज़त नहीं है। संगीन सख्तियां हैं उनके ऊपर, संगीन जबर है। इस सारे की बात आपके सामने रखेंगे। फिर इमरान खान साहब ने एक बहुत अहम और तगड़ा पैगाम दिया है जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के नाम, वो आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के नाम और स्पेशली KPK की जो हमारी जमात है उसके नाम एक बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है, वो आपके सामने रखेंगे। और फिर करक के लोगों ने कल खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। करक के लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, बारिश बुजुर्गों के मुंह पर थप्पड़ मारे गए, वहाँ पर आंसू गैस हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन करक के लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया। वेव शुरू हो रही है करक से, देखते हैं आगे क्या बनता है। बहरहाल करक ने खौफ के बुत तोड़े और कल वो जो PTI का वहाँ पर एहतजाज था वो मुनक्कद करके दिखाया। तमाम रियासती बदमाशी के बावजूद करक के लोग जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। उसके बाद आपके सामने जो अगली आपके लिए खबर रखनी है वो रखनी है कि किस तरीके से गैलप सर्वे को इस्तेमाल किया गया है इमरान खान के ख़िलाफ़। ये मेरा तजिया है कि किस तरीके से उसमें ऐसे सवालात पूछे गए ताकि एक झूठा नैरेटिव बनाया जाए। मैंने देखा कुछ PTI के मौज़ीन जो हैं वो ट्विटर के ऊपर गैलप सर्वे के बारे में तावीलें दे रहे हैं, तौजीहें दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। एक लाइन की एक्सप्लेनेशन है, ये नून लीग के इमाम पर यह सर्वे किया गया है या नून लीग की तरफ इसका टिल्ट है, यही कमोबेश इसको कहा जा सकता है। गैलप सर्वे मेरा तजिया है, ये मैं ज़ाहिरी बात है मेरे पास खबर नहीं, लेकिन मेरा तजिया है कि गैलप सर्वे जो है वो एक राइट नो जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसके ऊपर किसी सूरत भी सर्वे नहीं है। आपको आखिर पर बताऊंगा कि कैसे मेरा ये तजिया है। पहली खबर की तरफ आते हैं जो आप ज़ाहिरी बात है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप सुनना चाहते हैं। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक खबर दी थी कि अटक जेल से 2 दिन पहले आपको ये बताया था कि जब इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा था तो ये उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया जा रहा था, उन्होंने मना किया था, उसके बावजूद ये किया गया था। 2 वजूहात हैं उसकी। एक वजह तो साइफर केस का जल्दी चलाना और उसमें इमरान खान को सज़ा देना है। दूसरी वजह जो है वो है उनके ऊपर जुल्म जबर का नया एक पहाड़ तोड़ना। वो काम शुरू कर दिया गया। मैंने आपको बताया था कि उन्हें सिक्योरिटी सेल्स के अंदर रखा जाएगा, ये मेरी अंदर की इन्फॉर्मेशन थी। और वो कल जब इमरान खान साहब अपने वकला से मिले तो ये कंफर्म हो गया कि उन्हें एक C क्लास के सिक्योरिटी सेल के अंदर रखा गया है। उसका नाम सिक्योरिटी सेल है, असल में वो दहशतगर्दों के लिए सेल्स बने हुए हैं। पूरे का पूरा वो एरिया ही दहशतगर्दों के लिए बना है और वहाँ पर संगीन नौइयत के जो दहशतगर्द हैं वो वहाँ पर ढके हुए हैं या वो वहाँ पर पकड़े हुए हैं या वो वहाँ पर कैद हैं। और उसके साथ साथ उस इलाके में जो लोग होते हैं 24 घंटे उनकी हवालात को बंद रखा जाता है। नॉर्मली जेल के अंदर कैदियों को बाहर चहलकदमी करने की इजाज़त होती है क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है, आपको चंद घंटे देने पड़ते हैं एक ह्यूमन लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, उसको एक्टिव रखने के लिए आपको चंद घंटे उसे बाहर निकल के चहलकदमी करने देनी पड़ती है, वरना इंसान का जिस्म सही फंक्शन नहीं कर सकता। कोई भी कैदी है उसे जब जेल में रखा जाता है तो उसे दिन के वक्त में मौका दिया जाता है कि वो अपने सेल से बाहर निकल के थोड़ी सी, जैसे आप अपने घर के एरिया के अंदर वॉक कर सकते हैं, ऐसे थोड़ी सी जगह पर उसे वॉक करने दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब को जिस सेल के अंदर रखा गया है वहाँ पर बदकिस्मती से ही मैं आपको कहूँगा कि वहाँ पर वॉक करने की भी इजाज़त नहीं है। उनको सारा दिन उसके अंदर बंद रखा जाता है, वॉक करने के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया जाता। ये जानते हुए कि उनकी उम्र 70 साल के करीब है, ये जानते हुए भी कि डॉक्टर्स और तमाम लोग 60 साल के ऊपर ये रिकमेंड करते हैं कि आप इवन लंबी फ़्लाइट भी अगर लें तो उसमें भी चहलकदमी करें, ब्लड क्लॉटिंग का ख़तरा होता है और बहुत सारे मेडिकल खदशात होते हैं। लेकिन उनको ऐसे सेल में बंद किया गया है जिसमें वो बहुत ही महदूद किस्म का सेल है, तंग सेल है, वही जो तकरीबन 6x8-9 का सेल है, खुला टॉयलेट है उसके अंदर और दरवाज़ा उसका परमानेंटली बंद है,
कंक्रीट है हर तरफ, और साथ दूसरे बैरक्स के अंदर दहशतगर्द कैद हैं। खुद ही सोच सकते हैं आपके इमरान खान की सिक्योरिटी को भी ख़तरे में डाला है, उनकी हेल्थ को भी डाला है, उनकी ज़िंदगी को भी डाला है। और इमरान खान साहब ने आज जब अपने वकला से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरीके से बी क्लास की खबरें बाहर चलाई जा रही हैं। मैंने आपको बताया था कि बी क्लास में भी कोई 5 स्टार कमरा नहीं होता। नवाज शरीफ को मिलता है ज़रूर, मरियम सफदर साहबा को मिलता है, क्योंकि उनके लिए ऊपर जनरल बाजवा बैठे होते हैं। आम लोगों को बी क्लास में क्या मिलता है, मैंने कल के वीलॉग में तफसीलन बताया था कि सिर्फ एक चारपाई होती है और एक अटैच बाथ होता है, इसके अलावा और वहाँ पर कोई ऐसी सहूलत नहीं होती जिसको आप कह सकें। लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ख़बरें ये चलवाई गई, लेकिन अंदर उनको जिस जगह पर रखा गया है वो मैंने आपको बताया। बहरहाल उन्होंने जब अपने वकला से मुलाकात की, इस बात के साथ साथ उन्होंने एक तगड़ा पैगाम भेजा है, और वो तगड़ा पैगाम उन्होंने दिया है अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को। इमरान खान ने जितना भी आप प्रेशर डालेंगे वो झुकने की बजाय फ्रंट फुट पर खेलते हैं। कप्तान दोबारा फ्रंट फुट पर खेला है, और उन्होंने कल पैगाम दिया है अपने वकला के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा को कि एक तो कन्वेंशन करें, एक तो इजलास करें अपने वकला का, अपने वर्कर्स का, और क्योंकि इलेक्शन की आमद है तो वर्कर्स का कन्वेंशन होना चाहिए। एक तो ये उन्होंने डायरेक्शन दी है, और दूसरी उन्होंने डायरेक्शन ये दी है कि फ्रंट फुट पर उनके वकला और उनके तमाम जो तर्जुमान है वो खेलें और लोगों को पूरी तरीके से जो सच्चाई है उससे आश्कार करें। बिल्कुल भी डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं लेनी। कप्तान ने अंदर से ये पैगाम दिया है कि मैं ना झुकने वाला हूँ ना बिकने वाला हूँ। एक और शख्सियत से मेरी बात हुई है जो कप्तान के भी बहुत करीब हैं और बहुत ही एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। उन्हें जब कप्तान से मिलने दिया गया, और मकसद मिलने देने वालों का यही था कि हो सकता है कप्तान कमज़ोर हों और उनके थ्रू कोई पैगाम रसानी हो और कोई बाहर जाने की कोई रिक्वेस्ट हो। कप्तान से उन्होंने पूछा कि अगर आप चाहें तो मैं बात करूं, तो उन्होंने कहा कि जिससे मर्ज़ी बात करनी है आप करें, मैंने कभी किसी से बात के दरवाजे बंद नहीं किए। एक ही मेरी बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और दूसरी बात मेरी ये है कि मुझे जेल में रखना है या बाहर, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना। मैं इस तरह की किसी चीज़ की किसी ऐसी डील में नहीं जाऊंगा जो मैं अपनी आवाम के सामने ना रखूं। जो भी मेरी बात होगी वो आइन और कानून के अंदर होगी। इलेक्शन मांगता हूं, फ्री एंड फेयर मांगता हूं, उसके बाद हारूं या जीतूं, जेल में हूं या बाहर हूं, मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। किसी सूरत में मर भी जाऊं, मेरा जीना मरना इस मुल्क के अंदर है, मैंने बाहर नहीं जाना। ये जवाब इमरान खान साहब ने वापस दिया है। उसके बाद उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ नए सिरे से तोड़े जा रहे हैं। क्या किया जा रहा है वो मैंने आपको बता दिया कि बदतरीन हालात के अंदर उन्हें कैद किया गया है, और उसके जवाब में कप्तान ने बजाय झुकने और टूटने के KPK के उन्होंने अपने वर्कर्स को पैगाम भेजा है कि डट जाएं, कानून और आइन के अंदर रहते हुए पुरअमन रहें, लेकिन अपनी पार्टी के साथ जुड़े रहें, बिल्कुल हौसला नहीं हारना। बुरा वक्त जो है वो गुजरने वाला है। कप्तान डिटरमिन्ड है कि हम इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतरेगी, और जो जो हमारे पास आइनी एवेन्यू हुए उनको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ करक में कल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। कप्तान ने पैगाम दिया है, तो कैसे हो सकता है कि KPK से पठान जो है वो रिस्पॉन्ड ना करें। कि कल करक के अंदर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया गया। एक तरफ ANP का जलसा था जिसे पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जिसको बजाय इजाज़त देने की वहाँ पर पुलिस टूट पड़ी लोगों के ऊपर। बारिश जो बुजुर्ग थे उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए, सब वीडियोस आपके सामने हैं। उसके बावजूद, आंसू गैस के बावजूद, लाठीचार्ज के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, तमाम की तमाम जितनी भी वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादतियाँ हैं, उनके बावजूद लोग निकले और उन्होंने जलसा करके वहाँ पर दिखाया। भरपूर तरीके से वहाँ पर उन्होंने जलसा करके दिखाया और बिल्कुल डरने से इनकार कर दिया। खौफ के बुत तोड़े हैं करक ने, करक को शाबाश बनती है। और मुझे लगता है कि अब जो इलेक्शन का अब तबल बजने लगा है, तो उसके साथ ही आप देखेंगे कि इंशाल्लाह KPK हो या पंजाब हो, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खड़े होने की कोशिश करेंगे। तमाम की तमाम जुल्म हुआ, हमने पिछले वीलॉग में बताया, लेकिन एक दफ़ा लोग डिस्पर्स हुए, उसके बाद फिर गैदर हुए और उन्होंने अपना मुजाहरा करके जो वो इकट्ठे हुए थे इमरान खान साहब की हमायत में, वो उन्होंने इकट्ठे होकर वहाँ से अपना एक भरपूर पैगाम जो है वो भेज कर बताया। उसके बाद अगली आपको खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देनी है।
आपको पता है कि वहाँ फैज़ाबाद धरना केस था और उस केस के अंदर जो शेख रशीद भी एक पटिशनर थे। जब वो केस सुनना शुरू किया गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच को हेड कर रहे थे, तो शेख रशीद साहब के वकील ने कहा कि मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट शेख रशीद भी इसके अंदर पटिशनर हैं। मैंने अपने पटिशनर से रब्ता करने की कोशिश की है, वो गायब हैं, उन्हें गायब कर दिया गया है। मेरा उनके साथ रब्ता नहीं, इसलिए मैं केस में कोई बयान नहीं इस टाइम दे सकता। मुझे पता नहीं मेरा पटिशनर क्या चाहता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहता है इस टाइम इस केस से। तो वकील ने कहा कि मैं अब तभी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब मेरे पटिशनर से मेरी बात हो सके। इस नई डेवलपमेंट के अंदर हैरानी की बात थी कि अदालत के अंदर जब ये बात की गई तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पूछेंगे कि शेख रशीद साहब कहाँ गए हैं, किसने गायब किया है, वो कहाँ हैं, वो क्या उनके ऊपर कोई मुकदमा है, गिरफ्तार हुए हैं या गायब किए गए हैं। उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। माजरत के साथ बड़े अफसोस की खबर है कि उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इसी के साथ पेशावर से जो सेक्रेटरी जनरल पेशावर रीजन है इरफान सलीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी अरेस्ट किया गया। हालांकि उनके पास अदालती बेल थी, अदालत की तरफ से उन्हें इजाज़त मिली हुई थी कि वो अदालत के सामने अपीयर हों, उनको ज़मानत मिली हुई थी, उसके बावजूद उनको उठा लिया गया। ये दोनों अगर वाक़यात देखते हैं तो इससे नज़र आ रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चैलेंज किया जा रहा है। अभी तक वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जबरी गुमशुदगियों के ऊपर, इस तमाम जुल्म सितम के ऊपर। लेकिन ये दो डेवलपमेंट जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं आपको समझ आने के लिए कि आने वाले दिनों में अदालतों के अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि जब शेख रशीद साहब का वाक़या और जिक्र हुआ तो वो बेहतरीन मौका था काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए कि वो पूछते कि उन्हें किसने गायब किया, वो कहाँ गायब हैं, क्यों आपके क्लाइंट से आपका रब्ता नहीं हो रहा। और अगर वो ये इनमें से कोई एक सवाल भी पूछ लेते तो वकील साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि उन्हें गायब कर दिया गया है, तो उसके बाद वो एक्शन ले सकते थे, रिपोर्ट मांग सकते थे, पूछ सकते थे कि उनको किसने गायब किया है, कहाँ गायब किया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं पूछी गई, जिससे ये नज़र आता है कि शायद अदालत का भी इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है कि लोगों को कहाँ गायब किया जा रहा है, उनके इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद कुछ और ख़बरें हैं जो मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन एक ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज डिस्कस करनी थी, इसमें वक्त पूरा हो गया, वक्त कम है, तो इसलिए मैंने प्लान किया कि उसे पंजाबी व्लॉग में डिस्कस करते हैं। वो है राणा सनाउल्लाह का बयान। उन्होंने कहा है कि हमने एक ऐप बना ली है और उस ऐप के अंदर लोगों के फ़ोन नंबर डालेंगे और फिर देखेंगे कि लोग जलसे के ऊपर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। हम उनकी लोकेशन जो है उससे पता करेंगे। आप खुद ही देख लीजिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि हम मैपिंग की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे और उससे, जिससे दहशतगर्दों को जैसे पकड़ा जाता है या क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन की वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और पता लगाएंगे कि लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आए हैं या गायब हो गए हैं। आप खुद ही सोच लीजिए इनके हालात क्या हैं। बेहतर है, बहुत सारे लोगों के पास तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होगा, तो मेरा मशवरा है कि उनका नाड़ा जो है वो नाड़े के साथ बांध दिया जाए, इस तरह से शायद वो गायब ना हो सकें। ये खबर उर्दू व्लॉग में इंसाफ के साथ हो नहीं सकनी थी, राणा साहब की स्टेटमेंट का इंसाफ पंजाबी व्लॉग में ही होना था। इस खबर को तफसील के साथ और नून लीग के मौजूदा बयानिए को तफसील के साथ पंजाबी व्लॉग में डिस्कस किया है, उसका लिंक आप देख सकते हैं और वहाँ से इसको मुलाजा फरमा सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।